फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज उस फिल्म के ट्रेलर की बात करूंगा जिसका इंतजार तो काफी दिनों से सबको था, पर जब उसका पहला ट्रेलर आया था तो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों की आदत है हर चीज में कमी निकालने की, तो उन्हें एक थोड़ा मौका मेकर्स ने भी मैं कहूंगा दिया। पर शायद ये जो 2.0 आया है, मैं राजा साहब की बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सबके मुंह को बंद कर दिया। अच्छा, इसके पहले कुछ फ़िल्मों के बॉलीवुड से ही ट्रेलर आए थे, टीज़र आए हुए थे, पर मैं डायरेक्ट जब ट्रेलर आता है फ़िल्म का तब उनके बारे में बात करना चाहता था। पर जब इसका कर रहा था तो मैंने कहा उसकी भी बातें कर लेते हैं। पहली बॉर्डर के टीज़र की बात करूँगा। बॉर्डर मेरे बचपन की शायद वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्मों में से एक है, और कितनी बार मैंने बॉर्डर को देखा है ये मुझे भी शायद नहीं पता है। ये फ़िल्म मुझे उतनी पसंद आई थी। बॉर्डर फ़िल्म ओरिजिनल सेट्स और सनी देओल की दमदार आवाज़, गाने, जो रोमांस एंगल था, जो एक सैनिक का अपने परिवार को लेके इमोशंस था, और लास्ट में वॉर, मतलब सब की चीज का जो भी एक वॉर फिल्मों से हम उम्मीद करते हैं या फिर देखना चाहते हैं, उस सबको मिला के जेपी दत्ता साहब ने पेश किया था। उनकी मेहनत दिखती थी, तो उसे रिक्रिएट करना पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं होगा कि जेपी दत्ता साहब के लिए ही। बाकी इसके ट्रेलर में सनी देओल वाला एंगल तो अलग है, पर जो वीएफएक्स वाली जो वर्क था वो कहीं ना कहीं मुझे वीक लगा। जैसे बॉर्डर में था कि सब कुछ रियल सेट्स थे, यहाँ पे मुझे लगता है ग्रीन पर्दे का यूज ज्यादा किया गया है। पर अभी मैं सिर्फ छोटे से टीजर से पूरे फिल्म को जज नहीं करना चाहूंगा, अभी इसका ट्रेलर आए तब मैं इस पे और डिटेल में बात करूंगा। पर एक चीज ये कहना चाहूंगा, जब गदर 2 का भी ट्रेलर लॉन्च किया गया था तो कुछ लोगों ने वहां भी वीएफएक्स की कमियां निकाली थी। पर सनी देओल की देखिए ऑडियंस अलग है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और जब सनी देओल स्क्रीन पे हो और जो उनकी दहाड़ स्क्रीन पे आती है तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। देखते हैं इसका ट्रेलर आ जाए तब, और सनी से आते हैं कि गाने का भी एक छोटा सा ग्लिम्स डाला गया है। बाकी मूवी का फुल ट्रेलर आ जाए तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। और सेकंड में बात करूंगा बैटल ऑफ गलवान की। उसका टीजर लॉन्च किया गया है छोटा सा, तो उस पे सिर्फ एक मैं बात कहूंगा, अभी छोटे से टीजर में क्या जज करना, बस एक सीन दिखाया गया है जहाँ सलमान खान खड़े हैं और दूसरी ओर से ये आपके चाइनीज सैनिक आ रहे हैं। इधर अपने सैनिक सिर्फ कोई रॉड लिया हुआ है, कोई लकड़ी, सलमान ने लकड़ी का एक वो छोटा सा उठाया हुआ है, तो इस तरह से बिना वेपन्स के फाइट वहां होती है। ये रियल घटना पे आधारित है। पर एक चीज मुझे जो अच्छी लगी टीजर में, जो सिकंदर में मुझे शिकायत थी कि सलमान मुझे थके थके लग रहे थे, ये छोटे से ग्लिप में ही उनकी एनर्जी लेवल देखते बन रही है। तो मैं तो फिंगर क्रॉस कर लिया हूँ कि शायद सलमान का ये कमबैक है। देखिए, कमबैक क्या, आप अपने एज के हिसाब से रोल करेंगे, दर्शक पसंद करेंगे ही करेंगे। बाकी मूवी कैसी बनी है तो ट्रेलर आ जाएगा तब समझ में आएगा। टीजर ने इम्प्रेस किया। और लास्ट जिसके कारण मैं इन दोनों का भी रिव्यू कर लिया, उसके बारे में बात करूंगा द जलाल राजा साहब का। जब इसका पहला ट्रेलर आया था, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं आया, कुछ को वीएफएक्स में कमी लगी, कुछ को प्रभास की हिंदी में डाउट लगा, कॉमेडी एंगल उन्हें उतना पंची नहीं लगा। बहुत सी शिकायतें मैंने कुछ यूट्यूबर्स के सुने थे, मुझे तो उस समय पसंद आया था। कुछ जगह वीएफएक्स मुझे हल्के लगे थे, पर ओवरऑल चीजें मुझे इम्प्रेस की थी। पर ये 2.0 जो ट्रेलर आया है, सच में अब उनकी एक और मूवी भी आ रही है, अ, साउथ की ही है, उससे क्लैश होगी। बॉलीवुड से तो 9 जनवरी को कोई मूवी शायद नहीं है जहां तक मेरे याद में है, पर साउथ से 2-3 फिल्में आ रही है। थलापति की भी आ रही है, उनकी लास्ट फिल्म। तो मुझे लगता है ये क्लैश भारी पड़ सकता है थलापति को, शायद उनके फैंस को मेरी ये बात बुरी लगे। पर राजा साहब, देखिए, एक लग रहा था कि हॉरर कॉमेडी बन रही है, पर ये स्त्री या फिर भूल भुलैया, बॉलीवुड में जो भी हमने हॉरर कॉमेडीज देखी है जो हिट फ्रेंचाइजीज है, मैं अगर उनकी बात करूं, उससे ये फिल्म बिल्कुल अलग है। और कहीं ना कहीं जो प्रभास का कैरेक्टर है, पूरा गेम मुझे ट्रेलर देख के लगा कि पूरा गेम कहीं ना कहीं उसके हाथ में है, खासतौर पे लास्ट वाला जो सीन जोकर वाला दिखाया गया है, चाहे वो माँ वाला एंगल हो गया। अच्छा, जो मगरमच्छ वाला वीएफएक्स मुझे फर्स्ट ट्रेलर में उतना खास नहीं लगा था, यहाँ पे इम्प्रेसिव लगा। चाहे वो मूर्ति के फ्रेम के अंदर से भूत का निकलना, तो वीएफएक्स में भी सुधार किया गया है, या फिर कुछ चीजें मेकर शायद जानबूझ के कहते हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा तेज होती है, तो पहले कुछ चीजें कमजोर दिखा दो, उसके बाद। ये प्रभास की सभी फिल्मों में नोटिस कर रहा हूँ। आप कल्कि ले लीजिए, कल्कि का जो पहला फ्रेम आया था, सबने आयरन मैन से कंपेयर करना शुरू कर दिया था प्रभास के लुक को। पर जब उसका ट्रेलर है, मूवी कितनी शानदार थी, हम सबने एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, ट्रेलर तो मुझे बहुत पसंद है। ट्रेलर की सबसे अच्छी बात है कि 3 मिनट तक ट्रेलर चलता रहता है और लेयर बाई लेयर चीजें दिखाती जाती है और हम उसमें घुसते जाते हैं। डायलॉग्स कम है ट्रेलर में, पर जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो सच में इम्प्रेसिव है। और संजय दत्त का कैरेक्टर, उसको
संजय दत्त और इनका फेस ऑफ बढ़िया देखने को मिलेगा। तो फ़िल्म तो अच्छी लग रही है, बाकी स्टोरी का अभी भी बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ये अच्छी बात है भाई, कुछ चीज़ें मेकर्स भी चाहते हैं कि थिएटर्स में ऑडियंस एन्जॉय करे, बाकी ट्रेलर ने इसकी एक हाइप तो बढ़ा दी है। तो फ्रेंड्स ये था इन दोनों फ़िल्मों का ट्रेलर, टीज़र का रिव्यू। अगर आपने देखा है तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और नहीं देखा है तो पहले एक बार एन्जॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।